ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं ख़वातीन और हज़रात। और कल मदीहा मैं एक ऐसी मुहिम पे निकला जो कि बहुत मुश्किल थी। आजकल ख़ासतौर पे ईद के तीसरे दिन वो था जी, मैं सब्ज़ी लेने गया। ओहो, फिर तो दिल बर्दाश्त हो कि वापस आए होंगे या पैसे कम पड़ गए थे? सही से बताइएगा। नहीं, मुझे लगा कि अगर मैंने उससे अदरक भी ले ली होती ना, हाँ। तो मुझे मकान के कागजात उसके पास रखवाने पड़ते। वो जिस रेट पे जा रहा था वो शहनशाह, मुझे लग रहा था कि यार ये एंकरिंग वैंकरिंग छोड़ के सब्जियां बेचना शुरू करता हूं। 400 450 तेरे जज्बात में पेनी आपने साथ में यहाँ पे गिरा दिया, लेकिन बाकी सिर्फ पेनी गिर सकते, लेकिन बाकी तमाम तो जो चीजें हैं हाथों के तोते उड़ गए। The parrots flew off my hands। बिल्कुल बात सही कह रहे खैर जी। जो डिफरेंट शहरों में जो सूरत हाल है वो जानेंगे। हमारे साथ लाहौर से हमें ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदे अहमद खोकर, कराची से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे अनवर खान, और साथ में कोयटा की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम रुख करेंगे कराची का, और कराची में आप लोग जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टमाटर हो, अदरक हो, लीमू हो, इनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अंदर आप ये बताइएगा कि आप इस वक्त यहाँ मंडी में मौजूद हैं, सब्जी मंडी में सूरत हाल क्या है भाई? कोई चीज़ सस्ती नज़र आ भी रही है जो मैं 100-200 में खरीद सकती हूँ? जी देखिए, इस बुनियादी जिम्मेदारी होती है प्राइस कंट्रोल कमेटी की और कराची की ज़िला इंतज़ामिया की। आज ईद उल अज़हा के चौथे रोज़ भी टमाटर, अदरक, लहसुन इनकी जो कीमतें हैं वो इंतहाई बुलंद तरीन सतह के ऊपर हैं। अगर हम छोटी मिर्च की बात करेंगे तो वो 60 रुपये पाव यानी 200 रुपये 240 रुपये किलो। अगर हरी मिर्च की बात करें तो 50 रुपये पाव यानी 200 रुपये किलो। और टमाटर के हवाले से बात की जाएगी तो इदारा शुमारियत के मुताबिक अब 240 हो गए टमाटर। इस वक्त टमाटर 240 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से हैं, जबकि अगर अदरक और लहसुन की बात की जाएगी तो अदरक इस वक्त 150 रुपये पाव और 600 रुपये किलो है। और अगर लहसुन की बात की जाएगी तो लहसुन की बुलंद तरीन सतह 190 रुपये पाव और 760 रुपये किलो, 760 रुपये पर किलो के हिसाब से यहाँ पे लहसुन फ़रोख्त किया जा रहा है। तो इदारा शुमारियात ने जो डेटा जारी किया था उसके मुताबिक रवा साल के गुज़िश्ता माह जून से लेकर रवा माह जुलाई में अब तक इंतहाई बुलंद तरीन सतह है। और अशिया की इन कीमतों के अंदर 2.50% का इजाफा देखने में सामने आया। अगर टमाटर की बात की जाएगी तो टमाटर के अंदर 179% का इजाफा गुज़िश्ता माह के मुकाबले में इस माह देखने के अंदर आया है। तो ये वो सूरत हाल है कि अब लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। गरीब आदमी, मुतवस्तित तबके का आदमी 10 से 15 रुपये का टमाटर या चीज़ें लेता है तो उसको मना कर दिया जाता है। ये अलार्मिंग और अलमनाक सूरत और कराची की ज़िला इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी थी। उसके जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उसके असिस्टेंट कमिश्नर हैं, एग्जिस्ट भी करती है कराची में ज़िला इंतज़ामिया ऐसी प्राइस कंट्रोल कमेटी के साथ। लेकिन आज अलग सुबह से लेकर हमने कराची शहर की किसी भी मार्केट के अंदर किसी भी प्राइस कमेटी को देखा नहीं। अनवर, आप हमारे साथ रहिएगा, जरा लाहौर चलते हैं और लाहौर में भी जरा देखते हैं क्या सूरत हाल है। जी जनाब बताइएगा, लाहौर में क्या देख रहे हैं अहमद खोकर साहब? शबाब भाई आपको बताऊं, टमाटर जिस तरह के कराची में बताया 240 है। सिर्फ एक टमाटर जो है आपको बताऊं लाहौर में सस्ता मुझे नज़र आ रहा है मार्केट में सब्जी मंडी में 150 रुपये, तो भी 150 रुपये है। और अगर टमाटर की सिर्फ बात करूं तो लाहौर में वो 60 रुपये था, लेकिन अब ईद के रोज़ फिर छुट्टियां हुई, फिर इस वजह से जो है वो सब्ज़ी जो है वो मेन मार्केट में भी कम आती है, जिसके बाद इनका कहना है कि जो कीमतें हैं सब्ज़ी की उनमें बढ़ जाती हैं। 60 से 150 रुपये तक टमाटर, फिर आलू जो है वो 80 रुपये हुआ है। और आलू की अगर बात की जाए तो वो 50 से 60 रुपये मिल रहा था। अदरक 600 रुपये, जिस तरह आपने कहा कि अब अगर अदरक लेने किसी ने जाना है तो घर की रजिस्ट्री रखवानी पड़ेगी। तकरीबन ऐसे ये हालात, 1 किलो तकरीबन 600 रुपये का अदरक है। तो आप ये देखिए कि गरीब आदमी किस तरह जो है वो खाने में ये ज़रूरत की चीज़ें डालेगा। और लीमू जो है वो 150 रुपये हो गया है पहले। आजकल चूंकि गोश्त पक रहा है घरों में तो लहसुन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लहसुन की क्या कीमत है इस वक्त लाहौर में? लहसुन जो है वो 240 रुपये जो है वो किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और एक चीज़ बड़ी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरी दुकानदार से भी बात हुई, इनका कहना है कि जो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से रेट लिस्ट जाती है सब्ज़ी मंडी की, जो एक ख़ास रेट लिस्ट निकलती है जिसके ऊपर ये पाबंद होते हैं कि परचून रेट के ऊपर जो इन्होंने सब्ज़ी देनी है, उस रेट लिस्ट के मुताबिक किसी भी दुकानदार के पास सब्ज़ी जो है वो नहीं। तकरीबन 10 से 20 रुपये का वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया कहती है कि अगर 80 रुपये किलो है तो उनकी रेट लिस्ट पे 60 रुपये बताया है। लेकिन जब हम यहाँ पर हर जगह डिफरेंट है और पता नहीं एक रेट लिस्ट पे कब लोगों को चीजें मिलना होंगी। जरा कोयटा की सूरत हाल भी जान लेते हैं। मंजूर अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। मंजूर, आपने सुना भी अहमद भी क्या कह रहे थे और साथ में अनवर साहब भी क्या बात कर रहे थे। कोयटा की सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है या एग्जैक्टली ऐसी सूरत हाल है?
नहीं, इस हवाले से कोयटा वाले कुछ खुशनसीब हैं। अगर मैं कहूँ कराची और लाहौर वालों को फिर कोयटा आना चाहिए टमाटर ख़रीदने के लिए, उन्हें अपने घर के कागजात साथ लाने नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये है कि कोयटा में इस वक्त जो मकामी सब्ज़ी है जो यहाँ पे काश्त की जाती है, इस वक्त उसकी तरसील जारी है। बाकी अंदरूनी सूबे से या दीगर सूबों से सब्ज़ी यहाँ पे नहीं आ रही, इसलिए कुछ कीमतें ठीक है। लेकिन जो कोयटा के हिसाब से है यह है, यहाँ पर कीमतें अमूमन कम होती हैं सब्जियों की, लेकिन इन दिनों में बढ़ गई हैं, ख़ासतौर पे ईद की छुट्टियों के दौरान। इस वक्त जो है टमाटर हमारे यहाँ 80 से 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, और बाज़ मकामात पे 50 रुपये किलो भी मिल जाता है, लेकिन उसकी कुछ क्वालिटी में कमी होती है। इसके साथ साथ भिंडी जो है वो 120 रुपये किलो है, ये सबसे ज़ायद जो कीमतें हैं। उसके अलावा दीगर जो सब्जियाँ हैं, अच्छा, मैं मंजूर ये जरूर बताएगा क्योंकि अभी जो अदरक की जो प्राइस चल रही है, मतलब 600 रुपए का अदरक के किलो हुआ है, तो काफी मोतबर मैं अदरक के हवाले से फील कर रही हूँ। कोयटा में अदरक की कीमत क्या है वैसे? जी, कोयटा में भी जो कीमतें हैं अदरक की मुस्तकिल तौर पर 400 से 500 रुपये किलो, और लहसुन भी इसी तरह 300 से 500 रुपये फ़ी किलो मुख्तलिफ मकामात पे मिल रहा होता है। ये एक मुस्तकिल कीमत है कोयटा में जो हम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। इसमें कोई तब्दीली अभी भी इन ईद के दिनों में भी नज़र नहीं आई। जायद कीमत है, ज़ाहिर है इस हद तक होनी नहीं चाहिए, इस पर कंट्रोल भी होना चाहिए। जो सब्ज़ी मंडी में जो रुझान है, सब्ज़ी मंडी में जो कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जो कमेटी है, वो हमेशा गैर फाल नजर आती है। और इन दिनों में मेरे ख्याल से तमाम शहरों में ये सूरत हाल है कि प्राइस कंट्रोल जो कमेटी होती है वो बिल्कुल गायब हो जाती है जैसे जो कीमतें हैं बढ़ती हैं। बहुत शुक्रिया जी, कोयटा से हमें सूरत हाल से आगाह करे थे हमारे नुमाइंदे मंजूर अहमद हमारे साथ थे, अहमद कोकर लाहौर से हमारे साथ थे, और अनवर खान हमारे साथ मौजूद थे कराची से। शफात, मैंने आज से नाम चेंज कर दिया, अब मैं लहसुन नहीं कहूँगा। मुझे अदरक गिफ्ट करने नहीं, खुदा ना करे, मैं क्यों, मतलब मैं आज से लहसुन नहीं कहूँगा, लहसुन साहब कहूँगा, और अदरक बाजी का करूँगा, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा है भाई ये, और गरीब आदमी की तरह से टोटली आउट है। देखिए शबाद, मेरी बात सुने, कहते ना कि जी चले ईद कुर्बा पे शायद ही कोई घर ऐसा हो जहाँ पर गोश्त ना पकता हो, लेकिन इस तमाम तो सूरत हाल में भी देखिए जो गरीब शख्स है वो कैसे बनाए गोश्त। अगर उसके घर गोश्त आ भी जाए तो ना अदरक 600 रुपये किलो हो गया। टमाटर की बात करें तो वो जनाब अभी हमारे पास जो प्राइस रेट है वो 200 है, और आज जो है जो सुबह मंडी में अनवर खान बता रहे थे दैट इज़ 240 रुपये किलो। लीमू भी महंगा है। वो तमाम तो चीज़ें जो कि गोश्त के अंदर डलनी है, वो तमाम तो चीज़ें तो महंगी होती जा रही है। तो करना हमने क्या है जी, सूरत हाल हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है माहिर अमूर अजनास जनाब शमसुल इस्लाम खान साहब। शम्स साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शम्स साहब, क्या वजह है इतनी शदीद महंगाई, और ख़ास तौर पे आजकल के दिनों में कि जब कीमतों को थोड़ा मामूल पे होना चाहिए, इतनी शदीद महंगाई क्यों है? शुक्रिया शफात। वजह बुनियादी ये है कि हमारे जो मुताल्लिका अफसरान हैं, जो अदारे हैं, जो इन प्राइसेस को रेगुलेट करते हैं, वो लगता है किसी ख़ास काम में मसरूफ़ हो गए, और वो जो आम जो लोगों का स्टेपल से रिलेटेड किचन स्टेपल खाने पीने की चीज़ों की चीज़ें हैं, उसके ऊपर मुनाफा और कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। आप देखें कि सब्जियों का जो है हर वो चीज़ जो इस वक्त बकरा ईद में जैसे लोगों को यूज़ की जाती थी, अदरक है, टमाटर है, और या प्यारी मिर्चें, ये सारी चीज़ें वो है जो आपको बकरा ईद में खानों में मुख्तलिफ लोग अपने यूज़ करते हैं। उसकी प्राइसेस जो आसमान में पहुंचा दी उन्होंने, 500 से 600 रुपये किलो तक अदरक को पहुंचा दिया। इसी तरह से लहसुन को कीमतों को जो है वो भी 300 से 400 रुपये तक पहुँचाया इन्होंने। तो ये कोई अदारे जो है ये कोई काम नहीं कर रहे। प्राइस लिस्ट जो है अगर आप देखें, कमिश्नर की जो प्राइस लिस्ट निकलती है, तो उस प्राइस लिस्ट का जो है ताल्लुक आपकी जो मार्केट के रेट, मंडी के रेट या रिटेल के रेट, उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। और ऐसा लगता है कि वो बहुत सी जगहों पे कहा जाता है कि जो प्राइस लिस्ट होती है इसको बाहर आवेजा किया जाए, लेकिन उसके बावजूद उस पर अमल दरामद कोई नहीं करता। अभी आप देखें ना, अभी सब्जियों की कीमत बढ़ गई है, अजनास की कीमतें हैं ये भी बढ़ गई हैं, और उसके बाद जो दूध वाले हैं अगर उनसे पूछे जी आपने दूध क्यों महंगा कर दिया, तो वो आप लोगों पर डाल देते हैं। वो कहते जी जो अजनास है उनकी कीमतें बढ़ गई तो हम क्या कर सकते हैं। तो सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। देखिए, वज़ीर आज़म साहब शुरू से ही कह रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं, ऑर्डिनेंस भी जारी किया प्रॉफिटेरिंग का, होर्डिंग का, उसके बावजूद जो है सूबों ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। और यही वजह है कि आपके जो कंसर्न लोग हैं वो कोई भी काम नहीं कर पा रहे। और ब्यूरोक्रेसी का आपको पता है पाकिस्तान में वो शुरू से ही दो किस्म की ब्यूरोक्रेसी होती है, या तो वो कुछ काम करते हैं और या फिर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही काम नहीं करते। तो इस वक्त ऐसा लगता है जो वो ब्यूरोक्रेसी इस वक्त विराजमान है जो बिल्कुल काम नहीं कर रही, और मार्केट में ना कोई प्राइस चेक की जा रही है। ये सब्जियों की तो शम्स साहब, मतलब आम आदमी को ब्यूरोक्रेसी से क्या है, उनको तो ये है ना कि भाई उनको खाने पीने के अशिया खुरान की चीज़ें वो सस्ती मिल जाएं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो गोश्त हो, और चाहे वो दाल हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो पेट्रोल हो, तमाम सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं।
जी बिल्कुल देखेंगे, इसकी फिर वही बात होती है कि जिम्मेदारी फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब पे आती है और ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये लोग कर रहे हैं ऐसा कि जो सारी उंगलियां जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ जाए, आवाम जो है वो भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्लेम कर रहे हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने क्लियर हिदायत दी हैं। अगर आप देखें वीट की इंपोर्ट का भी तो अक्टूबर में कहा था वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि इंपोर्ट कर लो। शम्स साहब, जाते जाते बिल्कुल आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। नोटिस लिया गया था आटे का भी, चीनी का भी। आटा इस वक्त 20 किलो का थैला तकरीबन 1250 का मिल रहा है और चीनी जो है वो कल के रेट के मुताबिक 100 रुपए पे रिटेल हो रही है। ये भी कोई साजिश है? क्योंकि हमने जब हुकूमत का मौक़िफ़ जानने की 2 बार कोशिश की है तो यही आया कि जी अपोजिशन होल्डर्स की बैकिंग कर रही है। देखिए जी, बात वही है कि जो नेक्सस है ना, माफियाज हर आपके किचन के जितने आइटम यूज होते हैं तकरीबन हर आइटम में माफियाज हैं। उसमें शुगर लें, ऑयल लें, राइस लें, आपका आटा लें, मिर्चें लें। जो मिर्चें 1000 रुपए किलो तक चली गई हैं, तो ये सारे वो आपस में मिले हुए होते हैं और मंडियों के साथ और फिर उसके जो अफसरान होते हैं जो चेक करते हैं वेयर हाउसिंग में जाके, उनके साथ इनका एक नेक्सस बना हुआ है और वो एक्शन नहीं ले रहे। तो इस वक्त तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को बिल्कुल सख्त एक्शन लेना पड़ेगा और वो ब्यूरोक्रेसी बड़ी बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन की ज़रूरत है क्योंकि माफियाज हर तरफ फैले हुए हैं और इन माफियाज की माफियागिरी की वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया जी शम्सुल इस्लाम साहब, मास्टर शफात। कोई हल है? क्या करें? खाना छोड़ दें, भूख हड़ताल करें, क्या करें हम? मेरे ख्याल में एक ब्रेक ले